नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारी चर्चा द्रव्य के ऊपर चल रही थी और उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर के रूप में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो देखा था। आलोक जी, इसमें अब कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको? कल जो आपके प्रश्न उठ रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम? मैं ऐसा समझता हूँ मतलब कि जैसे अपन को पर्याय का कुछ भी पता नहीं रहता है पर्याय का कुछ भी पता नहीं रहता मतलब? कि किस समय में कौन सी पर्याय लगनी है, ये तो हमें कुछ पता नहीं है। तो अभी मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि यदि मुझे पता होता तो मैं पर्याय को चेंज कर देता, पर जो रियल में होता है वो ऐसा होता है कि हमें पर्याय पता नहीं है, तो जो हो रहा है मतलब कि जैसे मैं आगे गया और फिर पीछे वापस आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर मैं लिफ्ट से ऊपर आ गया, ऐसा तो ऐसा ही निश्चित होगा, मतलब ऐसा ही पर्याय में होना होगा। तो इसीलिए मैं 2-3 बार वहाँ पे गया और वापस आके लिफ्ट से गया, ऐसा मतलब निश्चित होगा उस पर्याय में। चूँकि हमें वो चीज़ पता नहीं है कि किस पर्याय में क्या होना निश्चित है, तो हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ गए वापस आए तो हमने पर्याय को एक तरह से चेंज कर दिया। सही है? देखो, ये हमें केवल और केवल लगता है ऐसा, क्योंकि हमें एक व्यवस्थित संरचना नहीं पता है द्रव्य की। अब वो चीज़ हमें पता नहीं है, पर ऐसा तो है नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। ये तो पहले से ही पूर्व रूप से सुनिश्चित है ना कि क्या चीज़ किस रूप में होनी है, तो उसी रूप में होनी है। अब आपके जो विकल्प हैं वो विकल्प उसी हिसाब से चलने हैं। मतलब एक एक द्रव्य का परिणमन आप देखो इस अकॉर्डिंग हो रहा है। ये समझ लो आप, हमने असमान जाति द्रव्य पर्याय देखी थी। असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या चीज़ देखी थी? साथ में रहते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो उदाहरण के लिए हमने क्या चीज़ देखी थी उधर, राज भैया? उदाहरण के लिए हमने देखा था कोई भी अपन शरीर मान लो, शरीर और शरीर ही होता है जहाँ पर जीव को तो साथ रहेंगे। असमान जाति द्रव्य पर्याय में अकेला शरीर नहीं, जीव भी ना। हाँ मतलब वही तो कह रहा हूँ, जीव पुद्गल जहाँ तो साथ रहेंगे। हाँ, तो हमने देखा था कि मान लो कुछ परमाणु हैं, और उनका एक समूह रूप में इनका एक जो समूह रूप है वो क्या है? मान लो 99 परमाणु है ना, और प्लस एक जीव है, तो ये क्या कहला रहा है? असमान जाति असमान जाति द्रव्य द्रव्य पर्याय, पर्याय। ठीक है ना। अब इन 100 के 100 द्रव्यों का 100 द्रव्य हैं, 100 द्रव्य के अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों की भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों पर्याय एकदम व्यवस्थित है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं, जैसे ये हाथ ऊंचा उठा, ठीक है ना, अब ये हाथ ऊंचा उठा तो कितने परमाणु उठे बहुत सारी। राज भैया?
कितने परमाणु? पूरे 100 परमाणु। मान लो लगभग हाथ के थे लगभग 30 परमाणु, तो कितने परमाणु उठेंगे? 30 परमाणु उठे। अब इसमें हम सोच रहे हैं 30 परमाणु उठे हैं, एक्चुअल में 30 परमाणु तो ये प्लस जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य के अनंत गुण। अब अनंत गुण क्या कर रहे थे उस समय? परिणमन। हाँ, परिणमन कर रहे थे। इन सब का टाइम लिखते जाना जो जो आ रहे हैं, ठीक है। तो जीव द्रव्य का मतलब वो परिणमन कर रहे जो गुण थे। जीव द्रव्य के अनंत गुण, और अनंत गुण में मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं ज्ञान गुण की, ठीक है। तो ज्ञान गुण का परिणमन जो है वो भी एकदम व्यवस्थित है। अनंत गुणों का परिणमन व्यवस्थित है, ज्ञान गुण का परिणमन व्यवस्थित है। तो अब 31 मतलब 30 तो द्रव्य, और जीव द्रव्य में जो हम कह रहे हैं विकल्पादिक, ये विकल्पादिक का परिणमन भी एकदम शुद्ध हो रहा है। तो ये सब मिलकर अपने अपने समय पर 10:15 पर इसमें इस प्रकार के विकल्प आ रहे हैं कि ये हाथ ऊंचा उठे, और उसी समय ये 30 जो परमाणु है, ये परमाणु का इस प्रकार की योग्यता है कि ये ऊपर उठेंगे। जब ये सारी चीजें आपस में मिली तो क्या हुआ? ये हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये हाथ मैंने ऊपर उठाया, ठीक है ना। अब इसमें भी समझना, ये वाले जो परमाणु इधर के, ये परमाणु इधर से इधर तक मतलब इतनी गति कर रहे हैं, जबकि ये वाले जो परमाणु हैं ये इतनी गति कर रहे हैं, ये इतनी गति नहीं कर रहे, ये कम गति कर रहे हैं। इनका इतना सा परिणमन हुआ। बात समझ में आ रही है? तो एक एक परिणमन किस समय में कितना होगा, कितनी उनमें क्रिया होगी, किस मार्ग से क्रिया होगी, ये एकदम व्यवस्थित होता है। ज्यादा परिणमन करेंगे तो स्कंद टूट जाएगा, ज्यादा परिणमन करेंगे तो टूट जाएगा। ज्यादा परिणमन करेंगे तो क्यों टूटेगा स्कंद? अगर मान लो उनका परिणमन जितना होना होगा उतना होगा। अगर मान लो अब जैसे अपना हाथ ऐसा बन नहीं मोड़ सकते, अगर ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। हाँ, तो उनकी ऐसी योग्यता है कि, और किसी की योग्यता ऐसी वो पूरा घुमा भी लेते हैं, पूरा घुमा भी लेते हैं हाथ पैर सब। हाँ, तो अब वो घुमा रहे हैं कि उनकी उस समय की वैसी योग्यता है। आलोक भाई, बात समझ में आ रही है? कोई ये हाथ इधर तक ले आता है, ठीक है ना, कोई इतना ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? योग्यता है, स्वतंत्र योग्यता। भाई सब परमाणु की भी वैरायटी है क्या? परमाणु वही के वही है, तो परमाणु में कोई अलग वो नहीं है। फिर कार्य अलग अलग कैसे दिखाई देता है? कार्य अलग अलग हो रहा है क्योंकि उनकी योग्यताएं अलग अलग है। हाँ, तो वो क्वालिटी परमाणु की हुई ना भाई सब। परमाणु तो समान है, परमाणुओं का जो कार्य है, कर्ता कौन होता है? किसी भी कार्य का कर्ता कौन? कर्ता वही होता है जिसमें व्यापक संबंध, व्यापक संबंध तो होता है। व्यापक संबंध तो द्रव्य के साथ में होता है। एक्चुअल व्यापक संबंध होता है मतलब सॉरी, एक्चुअल जो कार्य होता है वो पर्याय में होता है। इसलिए हमने देखा है कि जो भी द्रव्य का कार्य है वो उसका एक्चुअल में मतलब उसको करने वाला है, मतलब उसकी कर्ता है। हमने ये चीज देखी है, द्रव्य जो है एक है गुण और एक है पर्याय। तो द्रव्य करता नहीं है, गुण करता नहीं है, और पर्याय जो है वो करता है। क्यों? कार्य हो रहा है। क्योंकि द्रव्य करे तो हमेशा करना चाहिए, गुण करे तो हमेशा करना चाहिए। अब हमेशा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस समय की पर्याय वैसी नहीं है। अब इस समय की पर्याय मान लो भगवान महावीर को जानने की है, तो अब आप कुछ भी कर लो, क्या जानने में आएंगे? भगवान महावीर ही जानने में आएंगे। आप इस पर्याय को आगे पीछे कर ही नहीं सकते। हमें पता है कि 10:23 पे क्या जानने में आएंगे? भगवान महावीर जानने में आएंगे, मतलब आएंगे। अब इसको ना तो इंद्र बदल सकते हैं, ना नरेंद्र बदल सकते हैं, ना भगवान बदल सकते हैं, कोई भी आ जाए।
नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि द्रव्य की ज्ञान गुण की इस पर्याय मतलब 10:15 की पर्याय की योग्यता ही ऐसी है तो किसको जानेंगी? भगवान महावीर को जानेगी। शक्ति ही नहीं उनमें। हाँ, शक्ति नहीं है इनकी बदलने की। किन में? किसी में शक्ति हो ही नहीं सकती। अनंत वीर के धारक क्यों कहती है? अनंत वीर के धारक वो हैं। क्यों? क्योंकि उस सामर्थ्य के बल पर सबको जानते हैं, तो जानने के लिए वो सामर्थ्य उनकी। अनंत वीर जानने के लिए अनंत वीर चाहिए। ऐसा होता नहीं है भाई साहब। यदि अगर भगवान अपन ने चाहे- बात करी थी कि यदि वो सर्वशक्तिशाली हैं पर इतनी शक्ति नहीं है कि किसी परमाणुओं को कुछ बदल दें, अत्यंत भाव की दीवार के उस पार चले जाएं। हमने वो काय के लिए उदाहरण दिया था कि इतने से तीर्थंकर हैं, बाल तीर्थंकर हैं, इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक हो रहा है, कोई आदमी बह जाएगा और उसके बाद भी वो एकदम अटल हैं, निश्चल हैं। क्यों? क्योंकि अनंत वीर है। अनंत वीर है। मतलब मेरा तो एक प्रश्न है इसमें ये होता है कि जैसे अनंत गुण है ना, तो बहुत सारे गुण तो अपनों को दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसे भी गुण हो सकते हैं जो दो दो रूप में कार्य करे, या कुछ अटपटे भी हो सकते हैं गुण। अटपटे हो सकते हैं मतलब विरोधाभासी गुण भी हो सकते हैं कि गुण हमेशा सम्यक ही रहेंगे। तो जो एक तरफ भी कार्य करता हुआ दिखे, दूसरी तरफ भी कार्य करता हुआ, भले वो अपनों को अभी अपने पास है ही नहीं, उसका प्रमाण नहीं, पर अनंत गुण में ऐसा भी गुण हो सकता है। इस पुद्गल में भी अपन बहुत कैसा गुण? विरोधाभास टाइप का। विरोधाभास किस प्रकार का? मतलब जो इधर भी कार्य करता हुआ दिखे और विपरीत भी कार्य करता हुआ दिखे, तो उसके अंदर यदि क्वालिटी होगी तो वो इस प्रकार का काम कर सकता है। तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं। जैसे क्रियावती शक्ति है, हाँ। पुद्गल में क्रियावती शक्ति जीव में भी है, तो वहां पर भी कार्य करती है, यहाँ पर भी कार्य करती है, पर वो क्रियावती शक्ति उसकी अलग है, इसकी अलग है। इसकी अलग- हर द्रव्य की अलग अलग है। हर जीव और पुद्गल में वो क्रियावती शक्ति है, पर सबकी अलग अलग है। उसका कहने का तात्पर्य है कि एक ही गुण में दो विपरीत कार्य। जैसे स्पर्श में देखा था, स्पर्श गुण में ठंडा भी है, गर्म भी आ रहा, उसका कार्य देखा जा रहा है। हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अनंत सुख कहा, गुण है अनंत सुख। अनंत दुख नाम का कोई कभी तक कोई सुनने में नहीं आया, लेकिन दुखी है संसारी। वो तो सुखी तो वो है कि एट द एंड सुखी होना है, उसके लिए वो पोजीशन है। लेकिन जो अभव्य है बिल्कुल ही, उसको तो कभी सुखी होना नहीं, दुख होना है। मतलब वो दुख रूपी जो कार्य हो रहा है किसी ना किसी गुण के आश्रित हो रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई गुण होगा। क्योंकि कार्य आपने बताया था वस्तु विशेषता और कार्य, कोई ना कोई विशेषता होगी तभी कार्य होगा। वो वहाँ पर उस सेंस में वहाँ पर कहने का वो है। तो अब जैसे स्पर्श में हल्का भारी डूखा चिकना, कड़ा नरम ठंडा गरम, ठंडा नरम मिलकर अलग अलग कार्य दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो अलग अलग कार्य दिखाई दे रहे हैं निखिल जी, इसमें वो जो कार्य है वो कार्य अपनी योग्यता से ही हो रहा है, और उसमें स्पर्श गुण दोनों तरफ है। तो ये मान लें कि सुख गुण का जो है तो सुख का है, सुख गुण का जो है वो दो रूप परिणमन होता है, दुख रूप भी होता है और सुख रूप भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान रूप भी होता है, अज्ञान रूप भी होता है, क्योंकि अज्ञानता तो है ही। नहीं, फिर ज्ञान का ज्ञान रूप ही परिणमन हो रहा है, आप समझ नहीं रहे इसलिए अज्ञान रूप कहा जा रहा है। वो तो रही है, कार्य तो हो ही रहा ज्ञान रूप, मिथ्यात्व रूप या भ्रम रूप। अज्ञान रूप कार्य कहा जाता है, दुख रूप कार्य कहा जाता है। प्रत्यक्ष है, सब कुछ कह रहे हैं। मतलब शास्त्रों में भी ये बात आई है हाँ। कि वेद द्रवोगत में जीवन अंश सुख चाहे, वही मुझे तो हाँ, उसका तो सही बात है ना, गलत कहाँ है? दुखी है इसलिए तो दुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। दुखी है इसलिए तो सुख चाहते हैं। सॉरी, तो दुखी है, दुख कहा जा रहा है। मतलब दुख नहीं है एक्चुअल में। अब ये चीज कही जा रही है, ये है कहाँ? दर्पण में पंखा कहा जा रहा है कहाँ? बताओ हमें, निकाल के बताओ। ऐसे वो कार्य तो हो ही रहा है ना वहाँ पर। है, दिखाई दे रहा है, इससे हम समझ रहे हैं कि है, पर है तो बताओ हमें कहाँ है? दुख है बताओ हमें, निकाल के बताओ कहाँ है? अज्ञान है बताओ हमें कहाँ है? उसकी सत्ता तो बताओ। वही चीज मैं कह रहा हूँ, जब जो हाँ, तो चीज है, दिखाई देता है, फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है दिक्कत वहाँ नहीं है। पर। प्रश्न
खड़ा हो जाता है, जो चीज है ही नहीं तो ये भी भगवान उसको देख कैसे सकते हैं? दिखाई दे रहा है ना। वो चीज है ही नहीं तो कैसे देखेंगे? अरे फिर वही बात, दर्पण में पंखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दो चीजें हो गई ना, एक दिखाई दे रहा है, दूसरा है नहीं। दोनों चीजें सही है, नए है ना। अब दिखाई भी दे रहा है भी नहीं, सही बात है। अज्ञान और दुख इसी प्रकार की चीजें हैं। मतलब है भी नहीं और दिखाई भी दे रहा, वैसे ही होगी ना भाई साहब। आप यदि उसको है मानोगे तो है, बिल्कुल है, और यदि एक्चुअलिटी देखने जाओगे तो बिल्कुल नहीं है। आप दर्पण में चेहरा देखोगे तो है, पर कहाँ है बताओ हमें, नहीं है। दोनों चीजें सही है। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव वाले जो बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, वो यही तो चीजें कहते हैं। क्या बताओ तो सही, कोई चीज हो तो नेगेटिव नाम की कोई चीज भी है क्या? आप देख क्यों रहे हो? यदि आप देखोगे तो है, बिल्कुल है, और आप नहीं देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिविटी दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? ये स्थिति सिस्टम ही अलग है भाई साहब। सिस्टम अलग नहीं होता है, चीज एक ही होती है, प्रस्तुत करने का तरीका बदल गया उनका। वही मैं कह रहा हूँ, सिस्टम ही अलग होता है। वहाँ पर किसी को बोलने की बीच में इजाजत नहीं होती, मतलब बोल नहीं सकता। वो एक ही चीज को जो उन्हें हाईलाइट करना है वही पॉइंट उठाते हैं, ठीक है ना। दूसरा वहाँ पर प्रश्न नहीं कर सकता, और प्रश्न करेगा भी अगर वो चांस देंगे कि भाई एनीवन कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पर वही क्वेश्चन वैलिड होगा जो उसके हिसाब से आएगा, वरना वो कह देगा इसको बाद में देखेंगे, समय लिमिटेड है। वो चीज होती है वहाँ, वो उनका अलग, वो अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। अपना तो मेन प्रयोजन यहाँ पर चल रहा है ये कि जितने भी द्रव्य हैं तो एक एक द्रव्य के एक एक गुण की एक एक पर्याय एकदम व्यवस्थित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 100 परमाणु हैं तो 100 परमाणु नहीं, सॉरी, 100 द्रव्य हैं, तो 100 द्रव्य के अनंत गुणों का जो अनंत प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो परिणमन एकदम व्यवस्थित है। अब व्यवस्थित होने के कारण हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क किस रूप में हो रहा है, वो, और वो जो कार्य है वो किस रूप में है, वो एकदम व्यवस्थित है, उसमें अव्यवस्थितपना नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो आप, अपन ने पहले ऐसा उदाहरण लिया था, यदि आपको ध्यान हो, सोनागिर जी में, कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने सामने से पत्थर उठाया और किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंका और दूसरे व्यक्ति को चोट लगी, ठीक है। अब इसमें आप वस्तु स्थिति के अकॉर्डिंग देखने का नजरिया किस प्रकार से डेवलप करोगे? राज भाई बोलिए। नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे टाइम फैक्टर के हिसाब से एक एक द्रव्य का परिणमन आप बताइए। किसी को चोट लगी है, किससे पत्थर? एक व्यक्ति ने पत्थर उठाकर फेंका, हाँ। दूसरे व्यक्ति के ऊपर फेंका गया और दूसरे व्यक्ति को चोट लगी। तो फेंका है तो देखिए, जो ये सारी क्रिया हुई है वो बाहर हुई है, ठीक है। तो जैसे पत्थर उठाया गया तो टाइम पे क्या रखें, मान लीजिए 11:11 10:15 में पत्थर उठाया, 10:15 में पत्थर हवा में झूल रहा है, 10:15 में पत्थर उस व्यक्ति के सर से टकराया, 10:15-23 पर उसका सर खुल गया, फिर 10:15-24 पर वो पत्थर जमीन पे गिर गया। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसके बाद फिर उसके बाद वो व्यक्ति आक्रोश में आ गया। अब आगे का छोड़ो, अब ये तो आपने एक द्रव्य के परिणमन का बताया, यहाँ पे पुद्गल का परिणमन हो रहा है, पर इसके साथ साथ जीव के अंदर भी वो पर्याय जानने में आ रही है। नहीं तो किस प्रकार से पूरा परिणमन हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप बताइए। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है कि जीव के परिणमन में वो पर्याय आ रही हैं, झलक रही हैं, तो जीव के ज्ञान का परिणमन अपनी जगह हो रहा है, यहाँ बाहरी पुद्गल का परिणमन अपनी जगह हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मानने वाला ये मान लेता है कि मैंने ही पत्थर उठाया है, मैंने ही मारा है और मुझे ही लगी है, ये वो मान रहा है। तो इस चीज में प्रॉब्लम है, इसे हम अज्ञान कहते हैं। मैं बताऊंगा सब, एक बार क्लियर करो। आलोक जी
पूरी चीज बतानी है आपको, कैसा, कहाँ पे, क्या, कब, कैसा, क्या हो। मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पत्थर मारा है। हाँ। ठीक है। 10:15 पे उन पत्थर की परमाणु की ऐसी योग्यता थी कि उन्हें अपना स्थान परिवर्तित करना था। उसी समय जो सामने वाला व्यक्ति था उसके हाथ के या फिर उसके शरीर के परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी, उन्हें भी अपना स्थान परिवर्तित करना था। तो अब दोनों ने स्थान परिवर्तित किया और एक जगह पे आ गए। 10:15 पर 21 सेकंड पर उन परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी कि उस हाथ को ऐसा होना था, और उसी समय पत्थर के परमाणुओं की ऐसी योग्यता थी कि उनको भी अपने स्थान को परिवर्तित करना था। तो 10:15 और 21 सेकंड पे वो पत्थर ऐसा फेंका गया और बीच में उनकी कई पर्यायें हुई, और 23 पर ऐसी योग्यता थी कि उस पत्थर को, उसके परमाणुओं को इतना ही होना था, हाथ के परमाणुओं को, और उस पत्थर के परमाणुओं को उस स्थान पर पहुंचना था। तो वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से उस स्थान पर पहुंच गए। 10:20 24 या 25 सेकंड पर। अब 10:15 25 सेकंड पे जो सिर के परमाणु थे उनकी ऐसी योग्यता थी कि उनको उस स्थान से अलग होना था। तो वह पत्थर वहाँ पर अपने टाइम पर पहुँचा और वहाँ के जो परमाणुओं की योग्यता थी वो वहाँ से अलग हो गए। अब एक घटना हुई तो जो मानने वाला है उसका अज्ञान है कि वो ये सोचा है कि मैंने मारा है, और जिसको वह पत्थर लगा है वह ये सोच रहा है कि इसने मुझे मारा है। तो दोनों आपस में लड़ रहे कि मुझे लगा है। तो ये दोनों मतलब एक तरह से दुखी है। इसमें गलती क्या है? गलती यही है ना कि उस चीज को उन्होंने समझा नहीं। और गलती किसने की? अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो दोनों ने अपनी अपनी गलती, अपनी मतलब अज्ञान तो कर रहे हैं दोनों, तो उस हिसाब से तो दोनों की गलती है। वो सोचा है मैंने मारा है, वो सोच रहा है कि जो जिसको लगा वो सोचा है इसने मारा है और मुझे लगा है। तो ये तो दोनों प्रकार से अज्ञान कर रहा है। मुक्तेश जी सही बता रहे हैं कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहोगे? इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे। जब उस व्यक्ति ने पत्थर मारा उस समय उस व्यक्ति के ऐसे भाव हुए, वो उसकी स्वतंत्र योग्यता थी। उस समय वहाँ पे पत्थर उसको मिल गया, ये पत्थर की भी योग्यता थी, और उसके हाथ ने उस पत्थर को उठाया तो उन हाथ के परमाणुओं की भी वहाँ पे स्वतंत्र योग्यता थी कि वो उसको उठा पाए। नहीं तो संयोग ऐसा ही बन सकता था कि पत्थर ना उठा पाए या पत्थर ना मिले या दिखाई ना दे। तो उस समय उसकी आंखों की योग्यता थी कि उसको पत्थर दिखा, क्रोध आया, ये उसके जो परिणाम हुए उनकी ऐसी योग्यता थी। उसके बाद फिर उसने पत्थर उठा के मारा तो पत्थर की योग्यता थी कि उसने उस डायरेक्शन में गमन किया और सही जगह पे हिट किया। नहीं तो गलत हिट करता तो भी कुछ नहीं होता। तो सही जगह पे उसने हिट किया, बिल्कुल सही निशाना लगा और माथा फूटा। तो उस समय वहाँ पे पत्थर की ऐसी योग्यता थी कि बिल्कुल सही जगह लगेगा, और उसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बना कि सिर से एक लाल रंग का पदार्थ निकला और साथ में उसी समय उसको कुछ महसूस भी हुआ, कुछ ज्ञान भी हुआ कि कुछ लगा है, और कुछ पीड़ा का भी आभास हुआ उसके लिए। और उस समय उसकी जैसे भी योग्यता बनी हो, चल पाने की यदि योग्यता बनी होगी तो उसने भी पुनः प्रयास किया होगा, और नहीं बनी होगी तो हॉस्पिटल जाने का प्रयास हुआ होगा। तो उसकी जैसी योग्यता उस समय रही होगी तो वो उसका प्रयास होगा फिर। सार बता दूं भाई साहब इसका क्या है? बताइए। सार इसका यही है कि उसने मार दिया था, जो परिणाम वहाँ पर झलका अत्यंता भाव था, परिणाम झलका उसमें सहज रहता, चलो मैंने मार दिया कोई बात नहीं, उस समय की योग्यता थी। सहज था मतलब झलका ना वो प्रतिबिंब वहाँ पर बहिरंग में मारा, तो उसमें मार दिया इन परिणामों में सहज रहना, ऐसा। अब वो प्रतिबिंब में झलका, उसने तो कुछ किया नहीं, अत्यंत भाव की दीवार पहले ही खींच दी अपन ने, बाहर में मारा, प्रतिबिंब अंदर में झलका, उसमें जो परिणाम है, क्रिया बाहर में, परिणाम अंतरंग में, उन परिणामों में खेद खिन्न नहीं होना या मोह राग देश इत्यादि नहीं करना, ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होना, भैया मैंने मारा देखो मैं शक्तिशाली, और ये भी नहीं होना मेरे से गलती हो गई,
गिलानी में वो डूबा है, सहज परिणमन। दूसरा जिसमें घला है, जिसका रक्त निकल रहा, उसको भी सहज रहना कि भैया बाहर में क्रिया हुई, अंदर में परिणाम, उसमें अपना अभिप्राय नहीं लगाना, सही अकल राग देशरू, वो चीज़ वहाँ पर सारांश में रूप में आ जाएगी। ऐसा इनने सही कहा। बात की जाए उस तरीके से बात सही थी कि ऐसा परिणमन हुआ जैसा होना था, लेकिन उससे जो चीज लेनी थी वो चीज ना लेकर के उल्टी चीज उन्होंने ली इस रूप में। क्योंकि जो परिणमन बताया मुक्तेश जी ने बताया, आलोक जी ने बताया, उस तरीके से हुआ, तो ये बात चित्त को शांत रखने के लिए उपयोगी है कि भैया वस्तु का परिणमन तो विश्व की प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। उसमें अगर मैं बार बार दुखी होऊंगा या बार बार खेद खिन्न होऊंगा तो उससे मेरा कोई नुकसान होगा, मेरा कोई फायदा नहीं हो। ये अपने समझने के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि बाहर में रिएक्शन नहीं दिखेगा, बाहर में रिएक्शन दिखेगा, चोट लगेगी तो पट्टी भी कराएगा, डॉक्टर को भी दिखाएगा, और जिसने गुस्सा किया उसको पकड़ा भी जाएगा, उसने पत्थर मारा उसको डांटा भी जाएगा, सारी चीज़ें बाहर में चलेंगी। लेकिन जो खेद खिन्नता है, उस खेद खिन्नता को मिटाने के लिए अंतर में जो निश्चय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा, वो इस तरीके से होगा जैसा आलोक जी और मुक्तेश जी ने स्पष्ट किया। स्वयं प्रभा जी आप बताइए प्रॉब्लम कहाँ हुई। एक बार थोड़ा सा पत्थर मारा, ये एक स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन क्या है ये तो समझ में आ रहा है। पत्थर मारा और उसको चोट लगी, इतना ही है। इतना ही है। तो पत्थर मारा उसने, तो पत्थर मारने के लिए पीछे पहले ही उसने किसी बात से अपने आप को उसकी बात में अपनापन कर लिया है, जो क्योंकि पत्थर मारना तो एक रिएक्शन ही है ना उसका। वो छोड़ दो, प्रॉब्लम कहाँ है। जिसने पत्थर मारा उसने यानी सुप्रीम जी के अनुसार पेड़ को पत्थर मारा है ऐसा। वो आम तोड़ रहा था, चेंज मत करो यार, फिर हमारा गलत हो जाएगा, हाँ। हो जाएंगे यहाँ। कुल मिला के उसने जो पत्थर जो मारा, तो उसने वहीं पे जो अपना द्वेष रूप परिणाम था उसमें अपनापन किया। ये उसने वहाँ पे भूल की, पहली भूल। जो द्वेष रूप परिणाम है उसको अपना मान लिया कि मेरे में ऐसा परिणाम है, जबकि वो वहीं शांत और सहज रह सकता था अगर भेद विज्ञान करता कि ये मेरा परिणाम नहीं है, मैं तो। और इसके बाद फिर उसने पत्थर मारा, तो उसने तो फिर जो उसका परिणमन हुआ, तो वो जो परिणाम था द्वेष रूप, वो उसमें निमित्त हो गया, और निमित्त से उसने अपना कार्य किया। और जो दूसरे को परिणमन स्वतंत्र योग्यता था, वो भी ऐसा विचार कर सकता था और समझा भी सकता था, दोनों तरीके से वो उसको ले सकता था। आप जो पूछ रहे हैं उसने भूल क्या की, तो उसने अज्ञान ये कर लिया कि जो द्वेष रूप परिणाम है उसको अपना मान लिया, ये भूल की उसने। तो एक ने ही गलती करी, दूसरे ने भी गलती करी है। दूसरे ने तो जब पत्थर मार रहा है तो पहले ही कुछ बात तो हो चुकी है, वरना वो क्यों वो उसको छोड़ दो ना। उसको मिर्ची थोड़ी लगी जो वो पत्थर मारेगी, उसको पत्थर लगा। हाँ, तो उसने भी ये गलती करी कि ये पत्थर मुझे लगा, तो उसने भी ये मान लिया कि मुझे लगा, जबकि अच्छा, हाँ। आप ये बार बार इस बात पर कर रहे हैं कि पहले कुछ हुआ होगा, जबकि यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि पहले की पर्याय से वर्तमान पर्याय इफेक्टिव नहीं होती। बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, तो हम उस चीज़ को क्यों देखें जब हम फैक्ट ही देख रहे हैं। अभी हम व्यवहार तो देख नहीं रहे, कहीं व्यवहार देखना चालू करें तो बहुत सारे व्यवहार देखने में आएगा। ठीक है ना, अभी तो हम फैक्ट देख रहे हैं ना। और फैक्ट क्यों देखा जाता है? टेंशन फ्री होने के लिए, बताने के लिए नहीं राज भाई, ये चीज़ बताने के लिए नहीं है। हाँ, ये चीज़ केवल और केवल विचार करने के लिए है, ताकि हम वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब आगे की लाइन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उसको थोड़ा बदलना चाहिए अपन को। सब दुख तो सब सहा करें। मैंने बताया था ना भेद विज्ञान, तो ये वाला भी तो भेद विज्ञान ही है कि पहले की पर्याय वर्तमान पर्याय से भिन्न है। हाँ तो ये भी तो भेद विज्ञान का ही पार्ट है ना। हाँ, वर्तमान में पहले की पर्याय का अभाव है,
अगर वो ऐसा विचार कर रहा है तो वो निश्चित रूप से मतलब वो नहीं करेगा। और अगर वो मति शुद्ध ज्ञानी है, पर द्रव्यों में देख रहा है, तो फिर वो वहाँ स्मृति ज्ञान का ही प्रयोग करेगा और पहले की पर्याय को वर्तमान पर्याय में अंकित करके उसमें द्वेष रूप भाव करके रिएक्ट करेगा निमित्त रूप से। तो वो इसका रिएक्शन ऐसा होगा। और अगर भेद विज्ञान कर रहा है तो भेद विज्ञान कर रहा है तो सहज रहेगा। ये दो चीजें हो सकती हैं। भूल करेगा, अगर वो भूल कर रहा है पत्थर वागने, तो निश्चित रूप से पूर्व पर्याय को वर्तमान पर्याय में मिक्स कर रहा है, वो एक मान रहा है दोनों को और स्मृति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है वो। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वो पत्थर जमीन में सुप्रीम पड़ा भाई, उसमें तो नहीं लिखा है। मान के चलो वहाँ और भी पत्थर पड़े हैं, लेकिन उसी पत्थर में ही वो योग्यता थी कि यहाँ से वहाँ जाना था। उतने ही परमाणुओं में समंजाति द्रव पर्याय में योग्यता थी कि वो वहाँ से वहाँ जाना था। और जो सामने वाले को लगा तो उतने ही टाइम पर उस सामने वाले के जो असमान जाति द्रव पर्याय है उसको टच करना था, और उसको टच हुआ और उन परमाणुओं में ऐसी सहज योग्यता थी कि मान चलो वो घूम पड़ जाता है तो वो उसमें पुद्गल द्रव्यों में मतलब पूर्ण गलन स्वभाव है तो वो फूल गया, तो उसकी वजह से उसमें वो परिणमन हुआ। अब दिक्कत यहाँ खड़ी हो रही थी कि यहाँ जो जिसने पत्थर उठा के फेंका उसने माना तो उसके ज्ञान की पर्याय में भी वो पत्थर झलक रहा था, और उसने क्या माना कि मैंने पत्थर उठा करके फेंक दिया, तो ये उसकी मिस्टेक थी। और सामने वाले ने वास्तव में एक पुद्गल का क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही हुआ था वहाँ पर, और उसने ये मान लिया कि मुझे पत्थर लग गया, जबकि वो ज्ञान की पर्याय में झलक रहा था, और उसने दोनों को एक मान लिया, इसलिए वो दुखी हुआ और ये यहाँ क्रोधित हुआ। तो इसने दोनों पर्यायों को, ज्ञान को और एक समय की पर्याय को एक में एक माना जो झलक रहा था, और उसने भी दो चीज़ों को, जो ज्ञान की झलकन थी और उसी समय उसमें जो मतलब शरीर का जो वो परिणामन था उस संबंधी, तो वो भी उसको झलक रहा था, उसने दोनों को एक माना। तो ये मिस्टेक मूल में ये है। ठीक है। वैसे इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, मानेगा कुछ, कहेगा जरूर, उसको कहने में और मानने में अंतर रहेगा। अंतर उसमें लगा है। हाँ, वो ऐसा नहीं कि बस उसको बोलेगा कुछ नहीं। हाँ, बोलेगा ना, पर अभी कहने वाली बात को हम गौण कर रहे हैं। अभी तो हम क्या मानेंगे उसकी बात कर रहे हैं, ताकि हम परिस्थितियों में सहज रह सके। ठीक है ना। अपना मूल उद्देश्य क्या है? अपना मूल उद्देश्य क्या है? 40 दिन की कक्षाओं का मूल उद्देश्य क्या है? सुखी होना। और सुखी काय से हो सकते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट को समझ के। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण और उन गुणों की पर्याय एकदम व्यवस्थित है, सत्य है, ना तो उसको कोई करने वाला है और ना हमारे कुछ करने से उसमें होने वाला है। तो इस प्रकार की ये वस्तु व्यवस्था है। ठीक है ना। अब जैसा कि आप सबने बताया तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचना, जैसा कि नीलम जी ने बताया, पत्थर इतने सारे थे, वो एक पत्थर ही क्यों हाथ में आया? वही पत्थर क्यों हाथ में आया? उसके बराबर के बहुत सारे पत्थर थे, वही पत्थर क्यों हाथ में आया? क्योंकि उसी की योग्यता थी। अब मान लो वो पत्थर जो है वो 10 परमाणुओं से मिलकर बना है, मुक्तेश भाई, वो 10 परमाणुओं से मिलकर बना है। उसका जो शरीर है वो 100 द्रव्यों से मिलकर बना है। इसमें 99 पुद्गल हैं और एक जीव है। ठीक है। उसका जो हाथ है वो 30 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अब यहाँ पर पत्थर के 10 परमाणु, हाथ के 30 परमाणु, इनका इस प्रकार से परिणमन होना है उस समय में कि वो इस रूप से परिणमित होंगे, तो उसी समय में होंगे। अब आप सोचो कि ये पहले हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक समय बाद हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी इस प्रकार की पर्याय व्यवस्थित है ना, खचित है उस समय में, तो वही चीज होने वाली है। आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अब वो पत्थर छूटेगा तो किस समय छूटेगा, वो पर्याय व्यवस्थित है। किस शेप में वो उस तरफ जाएगा, ये पर्याय व्यवस्थित है। सॉरी। सामने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय,
उसके फेस पर कहां पर जाकर वो पत्थर लगेगा, आपने क्या पॉइंट करके मारा है? और क्या हम पॉइंट करके मारेंगे तो लग जाएगा? आपने मारा था यहां पे, वो लग जाए यहां पे, तो अब यहीं पर क्यों लगा? या फिर जहां पर भी मान लो यहां लगना, तो यहीं पर क्यों लगा? आप चाहते तो माथे पर लगे, यहां पर क्यों लग गया? ठीक है ना। और माथे पर भी अब बाद में कुछ अलग अलग प्रकार के निशान आते हैं, तो वैसे ही निशान क्यों आए? क्योंकि उस प्रकार के परिणमन की, परमाणुओं के परिणमन की योग्यता थी उस समय, तो उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वैसा ही होना है। अब दोनों की प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम इतनी थी कि ये जितना भी कार्य हो रहा था, ये 100 द्रव्यों का स्वतंत्र कार्य हो रहा था, उन 10 परमाणुओं का स्वतंत्र कार्य हो रहा था। इन सारे द्रव्यों के परिणमन को हमने अपना माना, और ये माना कि इस परिणमन का कर्ता मैं हूं। यहां पर हुई सबसे बड़ी भूल किस व्यक्ति की? जिस व्यक्ति ने पत्थर मारा। ठीक है। और मुक्तेश, दूसरे व्यक्ति की क्या भूल थी? दूसरे व्यक्ति की भूल ये थी कि उस समय जो उसे पत्थर लगा, उस समय माना कि ये मेरे को लगा। हाँ, वहाँ पे, जबकि वहाँ पे तो वो द्रव्य बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है। पत्थर तो और सामने से अलग ही दिख रहा है। पहले की क्या थी भाई साहब? पहले वाले द्रव्य की भूल ये है कि ये जितने भी द्रव्य हैं, इन सारे द्रव्यों को करने वाला मैं हूं। तो रेल मंत्री में उदाहरण दिया था ना, या फिर आपको एक और उदाहरण दिया था, पेट्रोल की चोरी करके हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, ठीक है, और मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब बताओ पुलिस किसको पकड़ेगी? चोर को, मोटरसाइकिल चलाने वाले को। क्यों? क्योंकि वो भोग कर रहा है उसका। उसने अरे तो पेट्रोल तो मोटरसाइकिल ने पिया है, उसको पकड़ो। हर्जाना वसूलने के लिए कर सकते हैं। चोरी करने के क्योंकि जो भाव आए हैं, उन भावों में कर्तृत्व किसने किया? उन भावों में अपनापन किसने किया? ज्ञान किसने किया? अज्ञान का फल है सारा, और किसी का फल नहीं। एक दृष्टि से देखें तो उसने तो परमाणु की वो की ना, कि जैसे वो पेट्रोल को इधर से इधर आना था, वो तो निमित्त बना। हाँ, आना ही था, तो निमित्त बना ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसे चोरी क्यों की कहते हैं फिर? वो चोरी में निमित्त क्या आता है? निमित्त बना। अब आप आधा देख रहे हो ना, वो निमित्त बना। अब निमित्त का देखो, निमित्त जो है, निमित्त कौन है? वो चोर। उस चोर को भी तो वैसे परिणाम आने हैं। अब प्रॉब्लम पेट्रोल के यहां से वहां जाने में, या फिर उस चोर को जो परिणाम आए उसमें नहीं है। वो तो द्रव्य का स्वभाव है कि उस प्रकार के उस समय परिणाम आएंगे, और इधर पेट्रोल यहां से यहां होगा। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो परिणाम आए उसमें आपने अज्ञान किया। रुपेश भाई, बात समझ में आ रही है? मेन प्रॉब्लम यहाँ है। वैसे भी तो आपने कर्ता बुद्धि निकाल दी, वहां से कर्ता बुद्धि मुक्त बुद्धि निकाल दी। हाँ, एक्चुअल फैक्ट जो आपने समझाया था, मैं तो उस अकॉर्डिंग बोल रहा था। जो क्या बताया चीज़? था आपने, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। हाँ, तो अभिप्राय की तो भूल ही है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने जो बताया था, तो उसमें कहाँ वो भी ठीक था। वहाँ पर उसमें कुछ चीजें गड़बड़ हुई थी। हाँ। वो गड़बड़ अलग जाति की थी, वो उस पर बात करेंगे अपन। ठीक। ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ हुई? ये जो आपने अभिप्राय की जो कर्तृत्व बुद्धि है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसको पत्थर लगा। अब उसका भी जो यहाँ पर जो मतलब गुम हुआ है, जो भी आप कहते हो, जो उभार निकला है, अब उसकी योग्यता बिल्कुल स्वतंत्र है। पत्थर का वहां लगना, वो सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हैं। ठीक है ना। अभी जितना भी काम हुआ, उस व्यक्ति ने क्या माना? मैंने किया नहीं, जिसको लगा ना, हाँ, जिसको मुझे लगा कि ये मुझे लगा है। अब मुझे लगा है, इसका मतलब इसका भोग मैंने किया। हाँ, बात समझ में आ रही ना? तो ये भोक्तृत्व बुद्धि, या फिर उस शरीर के प्रति अपनापन, एकत्व, ये हमारे दुख का दूसरा कारण है। मतलब इस व्यक्ति ने ये गलती करी और उस व्यक्ति ने वो गलती करी, तो दोनों की गलती समान है,
और 100% दोनों ही गलती हैं। वहाँ पे एक फैक्ट और है, वास्तव में पत्थर के कारण वो घूम पड़ा हुआ ऐसा नहीं है। हाँ परमाणु की स्वतंत्र योग्यता थी उससे। हाँ तो ठीक है ना। अब इसमें से आप फैक्ट्स निकालते जाओ, पत्थर के कारण लगा के नहीं लगा, सामने वाले व्यक्ति के कारण लगा के नहीं लगा, सामने वाले व्यक्ति ने मारा भी है कि नहीं मारा है। ठीक है, अब आप जो बोल रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप ये बोल रहे थे कि भाई वहां पर उसने मार दिया तो वो सहज परिणमन था। ठीक है, अब इसको सहजता नहीं कहते। परमाणुओं का परिणमन जो हो रहा है वो तो सहज है, पर उसने ये जो माना है ना ये सहज नहीं है। अज्ञान क्या है, ये सहज नहीं है। मैं तो ये अत्यंत अभाव के इधर जो दीवार थी, मतलब अत्यंत अभाव के इस साइड में क्रिया रूप, उसको कह रहे थे वो सहज। अब जो अंदर में जो प्रतिबिंब बन रहा था उसका, उन परिणामों में सहज था, यानी ना तो राग द्वेष पूर्वक, हाँ उनमें राग द्वेष नहीं। फर्स्ट कंडीशन में भी वही था और सेकंड कंडीशन में भी वही था। तो वहां क्यों पूछ रहा है? वहां तो बाहर तो कुछ है ही नहीं क्रिया का, ना तो वो शरीर उसका वो करने वाला, ना पत्थर के परमाणु कुछ करने वाले, ना वहां पर जिसमें लगी है वो भी, वो तो बात ही अलग हो गई। उसका जो प्रतिबिंब वहां पर झलका ज्ञान में, अब अगर उसमें वो करेगा कि भाई मैंने मारा, ठीक है ना, राग करेगा कि मैंने मारा, या मोह करेगा, द्वेष करेगा, तब तो वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो गया वो। ऐसी सेकंड कंडीशन में कि मुझे लगा तो दुख व्यक्त करेगा, मतलब जैसे भी है वो करेगा। यदि वो ये मान लेता है कि ठीक है मेरी उस समय की ऐसी योग्यता शरीर परिणाम रखता है, न राग देश न मोह न ज्ञात दृष्टा, तो वहां पर क्या कंडीशन लगेगी? मतलब कोई उसका दोष होगा क्या? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब ये सारी निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं क्यों हुई? क्योंकि वो अज्ञान कर रहा है। अब यदि वो सहज रूप रहे मतलब सहज काम है उसका ज्ञात दृष्टा रहना। ज्ञात दृष्टा मतलब अब हो सकता है उस समय भी जब क्रोध कसाय का, अब इसमें केवल एक गुण का परिणमन नहीं हुआ है, ज्ञान गुण का परिणमन जानने रूप हुआ है, पर क्रोध का परिणमन जो था वो चायत गुण का परिणमन क्रोध रूप हुआ, वीर गुण का परिणमन इन सब चीजों को परिणमान्य रूप हुआ है, श्रद्धा गुण का परिणमन विपरीत हुआ है। तो ये पूरा का पूरा द्रव्य एक प्रकार से असहज रूप में है, सहज रूप नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें और ये पूरी चीज क्यों हुई है? अज्ञान के कारण। तो अब निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है अब उसमें पूरे में घटित हो जाएंगे। मतलब पेट्रोल के इधर से इधर जाने में प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये जो चीज मानी है उससे अब निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो रहा है। क्योंकि हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पर जब परिणाम बनेंगे तो नैमित्तिक हुआ, तब जाकर सामने वाले द्रव्य को निमित्त कहा जाएगा, नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित ही नहीं होगा। अब आप मान ही नहीं रहे हो तो अब निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित कैसे होगा? अब वो तो सहज काम हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूरी थोड़ी घटित करना कि हर चीज में करेंगे, तो अपने करने से नहीं होता है, जब कार्य हो गई पर कार्य नहीं हो, कार्य तो हो रहा है ना, वो तो हो रहा, हाँ? वो हो रहा है, उस अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, वहां पर निमित्त बन गया, उसके बाद वो परिणाम जो थे निमित्त सही कार्य में भी तो बन गए। जैसे अज्ञान होगा तो आगे की चेष्टाएं होंगी। जैसे पांडव मुनिराज थे वहां पर, जिसने भी किया, यहाँ पर अज्ञान भी है और चारित्र मोह का राग द्वेष भी मैं तो है। वो प्योर कंडीशन की बात कर रहा हूँ वैसे जो प्योर कंडीशन चल रही ना, चारित्र मोह तो है उनकी, एक कसाय चौकड़ी जो अनंतानुबंधी से वो बची है उसकी, उनकी है, लेकिन वहां पर उन्होंने नो रिएक्शन। अब वही हम यूक्रेन रशिया पे ले लें, हाँ वही मैं संजुलन बची है वहां पर, वही यूक्रेन रशिया पे ले लें, रशिया ने एक मिसाल दागी, अब यूक्रेन मान जाता चलो ठीक है बात कर लेते आराम से, बच जाता, उसने दो मारी, आज तहस नहस हो चुके पूरे। हाँ तो वो चीज है ना, वहां पर एक्शन रिएक्शन नो रहेगा। बात वही तो कह रहे हैं, जब तक अज्ञान राग द्वेष ये चीजें रहेंगी तो इनका नैमित्तिक संबंध फिर निमित्त के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ये तो इधर, फिर उसको निमित्त बनाया जाएगा। निमित्त कहा ही तब जाता है जब उपादान कार्य रूप परिणमित होता है। तो अब ये राग द्वेष मोह हुए हैं तो इसके कारण वो चीज निमित्त कहलाने में आएंगी, फिर उसके आप कर्ता कहलाओगे और फिर सारी बंधन की प्रोसेस जो भी होगी। ठीक है, अब इसमें अब आपने जो गलती करी थी वो बता रहा हूं मैं। अब आप यदि कह रहे हो कि साहब वो पत्थर का ऐसा जाना ये सब चीजें स्वतंत्र थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। प्रॉब्लम कहाँ हुई? जो आपने माना वो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें
कदाचित यदि इस प्रकार का परिणमन हो जाए और हमारे भाव भी उस प्रकार के हों और अज्ञान भी हो जाए, पर जब वस्तु व्यवस्था का मतलब वस्तु व्यवस्था के बारे में विचार किया जाएगा तो फिर तुरंत ही हमें अपनी गलती पता पड़ेगी। गलती क्या? कि मैंने इस प्रकार का अज्ञान किया है। तो अब गलती जैसे ही पता पड़ी तो फिर सामने वाले से माफ़ी मांगी जाएगी, तो ये चीज़ भी ऑटोमेटिक आएगी, सॉरी बोला जाएगा। ये चीज़ नहीं होगी कि भैया स्वतंत्र परिणामों का परिणमन था, स्वच्छंदता नहीं आएगी कुल मिला के ये बात, क्योंकि आपके उससे ये चीज़ निकल रही थी कि स्वच्छंद हो रहा है, स्वच्छंदता नहीं आएगी। मतलब मैं अज्ञानी वहां पर मिथ्या दृष्टि बन रहा था कि वो स्वच्छंदता निकल रही थी। स्वच्छंदता यानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, वो वही चीज़ है। हाँ गलत फायदा उठाना। हाँ, वस्तु स्थिति का गलत फायदा उठाना, मतलब वस्तु स्थिति का गलत फायदा उठाना मतलब वस्तु स्थिति जैसी है वैसा आपने समझा तो सही, पर जो चीज़ निकलनी चाहिए थी, निकलना था वीतरागता, और निकाला क्या आपने? कषायों को ही निकाला। तो ये स्वच्छंदता की आप, यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लमेटिक है। बात समझ में आ रही है? हमें इन चीज़ों से वीतरागता को निकालना है, राग का पोषण नहीं करना है। यदि राग का पोषण हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समझने में गड़बड़ है। आलोक जी, बात समझ में आ रही है? हर समय हमें, चूंकि सुखी होने का क्या उपाय है? राग है, द्वेष है या वीतरागता है? वीतरागता ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। राग में कहीं भी सुख नहीं है, द्वेष में कहीं भी सुख नहीं है, केवल वीतरागता में सुख है। क्योंकि राग द्वेष मोह तो दुख के कारण है, ये हम पहले ही देख के आ चुके हैं। अब किसी के प्रति भी राग हो आपका, किसी भी चीज के प्रति, विश्व के एक भी परमाणु के प्रति आपका यदि राग है, एक भी भाव के प्रति यदि आपका राग है, पर्याय के प्रति राग है, तो वो राग आपके लिए दुख का ही कारण है, चाहे वो आत्मा के प्रति राग क्यों ना हो। जो सहजता पर निकाल रहे हैं, तो गुणों का अगर स्वाभाविक परिणमन है, हाँ, तो वो उसका नाम सहजता है। मतलब जैसे उसने पत्थर उठाया या जो भी किया, लेकिन अगर वो उसको अपने में ज्ञान रूप में ही देख रहा है, हाँ, तो फिर उसका स्वाभाविक और सहजता वाला परिणाम ऐसा। हाँ, जानने रूप परिणमन उसका सहज परिणमन, सहजता परिणाम। और जानने रूप परिणमन में ये चीजें नहीं होंगी, जानने मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंधी ऐसा घटित नहीं यह होगा। बात ये आ रही है ना, जब जानने रूप परिणमन है, जान रहा है, तो वही उसी समय चारित्र का भी परिणमन तो हो रहा है, वो हाँ, पत्थर उठा रहा है। तो अब यही चीज तो है, और श्रद्धा का परिणमन विपरीत हो रहा है, तभी हाँ, पत्थर उठा रहा है। तो मैंने ये दो चीजें कही ना। सारे गुणों का सहज परिणमन आएगा हाँ, एक साथ। पर जैसे अब जानने में ज्ञान गुण का चल रहा है, जानने रूप परिणमन, पर अब क्या जानने में आया, यदि वो चीज देख रहे हैं तो वो सहजता नहीं है, क्योंकि आप उस चीज को देख रहे हो जो एक समय की पर्याय है। ये कह रही हूँ कि जैसे उसने पत्थर देखा, ठीक है, पत्थर जाने, तो उसने उस समय पत्थर को ना देख के ये बोला कि मैंने जाना। पत्थर किसको जाना? खुद को जाना, ज्ञान को जाना। हाँ, ज्ञान को देखा। जो जलकन उसके उसमें ज्ञान में आई, वो जलकन में पत्थर आया, पर उसने पत्थर को ना देख के किसको देखा? हाँ, ज्ञान को देखा। तो अब उसकी श्रद्धा का परिणमन उसको उठाने का होगा ही नहीं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इस प्रकार के घटित नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी अपन सुनते हैं ना कि गुणों में भी आपस में परिणमन में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हाँ, ये तो बाहर से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है, बिल्कुल, गुणों का भी तो होता है। तो अब जैसे ही उसके ज्ञान में ज्ञान ही झलकेगा, तो फिर वो क्यों पत्थर उठाएगा? श्रद्धा का विपरीत परिणमन करेगा, तो श्रद्धा भी ज्ञान को ही समर्पण होगी। हाँ, पर चारित्र गुण का परिणमन उस समय जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से वो चीज हो भी सकती है। चारित्र गुण का जो परिणमन है उस हिसाब से जितनी कषाय होंगी उस हिसाब से उस प्रकार का परिणमन हो भी सकता है। इसलिए मैंने 3 चीज ली, मतलब श्रद्धा और ज्ञान, चारित्र, और जो विपरीत में कहें तो मोह राग द्वेष। अब मोह चला गया, अब राग द्वेष भी तो है। अब राग द्वेष भी जितना रहेगा उस हिसाब से वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन वह परिणामों में चेंज है, मतलब उसके जो अंदर के भाव है उसमें चेंज होगा, उसको भाव जैसे तो बदला उस अकॉर्डिंग सहजता भी तो आ जाएगी, उस अकॉर्डिंग सहजता आ जाएगी, उसका लेवल चेंज होगा, लेवल चेंज हो जाएगा पूरा। मतलब श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन
तो एक साथ ही होगा, लेकिन चारित्र का परिणाम चेंज हो सकता है और बाहर की क्रिया से उसके लेवल में अंतर आएगा सहजता। कि भाभी कुछ कह रहे थे ना? हाँ बताइए। जैसे रामचंद्र जी हैं, सीता को रावण हरण करके ले गया, उनका श्रद्धा भी सम्यक थी, ज्ञान भी सम्यक था, उनके जीवन में इतनी सहजता थी, उन्होंने रावण से कहा था कि सीता वापस कर दो, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये उनकी जीवन की सहजता थी। लेकिन जब वो परिस्थिति बनी कि उसने सीता को वापस नहीं किया, तो साधर्मी वात्सल्य कहना चाहिए, उसने साधर्मी की रक्षा के लिए युद्ध किया, तो ये चारित्र के परिणाम में जाएगा। लेकिन जो उनकी श्रद्धा और ज्ञान की जो सहजता थी उस समय वो भी चल रही थी, बिल्कुल। लेकिन बाहर में युद्ध भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बात समझ में आ रही ना? प्रथमान योग से आप देखने जाओगे तो आपको बहुत अटपटा लगेगा, और इसलिए सम्यक दृष्टि की परिणति को अटापटी कहते हैं। चिन्ह मुहूर्त दगधारी की मोहे जीत लगत है अटापटी। अटापटी। ऐसे देखेंगे तो धर्म बहुत में सुंदर। मार्केट में चाहिए। हाँ। और वहाँ सम्यक बहुत दर्शन सुंदर। करना उसके बाद भी अटापटी है। भाई साहब, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे श्रद्धा है, वैसे ही चारित्र का परिणमन होगा, या फिर ऐसा हो कि बंदूक ताने खड़ा है? श्रद्धा का परिणमन पूरा बदल जाता है, नहीं, चारित्र का परिणमन धीरे धीरे होता श्रद्धा अंदर में पड़ी है और बाहर बंदूक लेके मार रहा है। है। नहीं हो सकता ना ये चीज। वही मैं पूछ रहा हूँ। श्रद्धा सम्यक होगी तो नैतिकता पूर्वक कार्य करेगी। हाँ वही मतलब, यदि विरोधी होगी, धर्म के धर्मायतनों के प्रति कोई संकट आएगा तो नैतिकता पूर्वक कार्य करेगा। वो तो अपना कर्तव्य, उसका कर्तव्य अब है। देखो देखो, नहीं होगी वहाँ। इसमें करेगा का कोई विकल्प नहीं है, वो तो है ही नहीं। करेगा का कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि राजा है, ठीक है, अब उसकी श्रद्धा बदल गई। श्रद्धा क्या बदली भाई सुप्रीम भाई? सम्यक हो। श्रद्धा सम्यक हो गई कि मैं इन कार्यों को करने वाला नहीं हूं। पर अब श्रद्धा के बदलने पर भी कषाय है। अब कषाय यदि अनंतानुबंधी जा चुकी है, चौथे गुण स्थान में है, तो चौथे गुण स्थान के अनुसार 3 कषाय तो है, तो 3 कषाय के अकॉर्डिंग उसको उस प्रकार के विकल्प आएंगे और उस अकॉर्डिंग कार्य होंगे। वो करेगा नहीं, पर जो कार्य होंगे, अब यदि चौथे गुण स्थान में है तो जो अनैतिकता थी वो नैतिकता में बदल जाएगी। अब पीछे से वार्निंग करेगा, अब चुनौती देके, मतलब जो भी चीज है भाई सामने से चीज करेगा, मायाचारी करके नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अब सीधी सीधी रणनीति, मतलब जो भी चीज होगी वो करके करेगा वो चीजें। आमना सामने जो भी है, ठीक है ना? तो न्याय से करेगा, नीति से करेगा, उसके उसमें आ जाती है ना 3 चीजें, अन्याय, अनीति, अभक्ष। ये 3 चीजें हट जाती हैं जो सम्यक दृष्टि होता है। कहाँ? चौथे गुण स्थान में। अब यदि 2 कषाय चौकड़ी, मतलब 2 कषाय चली गई, तो उस 2 कषाय चौकड़ी के जाने पर उस प्रकार के विकल्प आएंगे। उस प्रकार के विकल्प आएंगे तो तदनुरूप कार्य होगा, तो वो करेगा नहीं, होगा। सही, कर्तव्य बुद्धि हट गई ना। देखो कार्य तो अभी भी हो ही रहे हैं, बिल्कुल, कार्य अभी भी हो रहे हैं। ये 99 परमाणु अपनी योग्यता से स्वयं परिणमन कर रहे हैं, और अभी हम क्या मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, और वहां पर भी कार्य हो रहे हैं, पर वहां मान्यता ये हट गई है, और अब जितनी कसाय है उस कसाय के अकॉर्डिंग उस प्रकार के विकल्प आते हैं, तदनुरूप काम होता है। तो वो करते नहीं है। रामचंद्र जी ने युद्ध किया नहीं है, युद्ध हुआ है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर मतलब कोई सैनिक वगैरह हो तो वो क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं। अब करते होने में समझ में आया, करना तब लगता है जब अज्ञान होता है, बुद्धि होती है, और होना तब होता है जब सहज होता है। ठीक है ना? तब होता है जब कर्तृत्व बुद्धि का वो अंदर में रहता है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज मतलब हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को समझ के हम अंतरंग में शांति रख सकते हैं। इसमें वही है ना, जो मुनीम जो होता है वो खजांची होता है, मालिक का पूरा संभालता है, सब देखता है, लेकिन अंतर में इसको ये सिद्धांत होता है कि ये मेरा नहीं है, बिल्कुल मैं इसका मालिक नहीं, और बाहर की क्रिया उसकी पूरी हो रही है। अगर कोई उसमें गलत पैसा दे रहा है उसको, या कोई करप्शन कर रहा है कि उसको उसमें,
तो वो पूरा मालिक की तरह उसको टोकेगा कि नहीं आपका कमाया है, पूरी क्रिया करेगा बाहर में, लेकिन अंतर में श्रद्धांड क्या होगा, ये उसको इतना सा ही फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इतना सा भी बात समझ में आई ना? जबकि परिणामों में उथल पुथल है। ये तुम्हारा बराबर क्यों नहीं है, गुस्सा करता वो दिखाई देगा। ठीक है ना? एक पैसा भी यदि कम होगा तो सामने वाले पर गुस्सा करेगा, किसी ने चोरी कर ली तो शिकायत करेगा। शिकायत कर, मतलब हर प्रकार के विकल्प आएंगे। और क्रियाओं में जो चीजें हो रही हैं वो भी होगी, पर अंतर में इतना सा भी इफेक्ट नहीं है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए आप ये देखो, एक रंगमंच पे मान लो आलोक भाई राम का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। अब राम का रोल जो प्ले कर रहे हैं, तो भाई आपको जब सीता हरण होगी तो क्या रोल करना पड़ेगा? अरे भाई सीता हरण हो गई है, अभी रावण के पास नहीं गए हैं, अभी तो पता पड़ा है कि सीता हर ले गई है। ठीक है ना? तो अब वो पढ़ा है ना आपने, वो पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं। तुम सीता देखती रह गई। ठीक है ना? राम की गुण है, आलोक भैया। ठीक है ना? तो अब हैं, तो अब ये खग से पूछ रहे हैं, ने वो काय से पूछ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, अब सबको पता है। ठीक है ना? अब मुझे ये बताइए, मैं क्या बोल रहा था वही भूल गए। कविता संयोजन करवाओ भाई साहब। नहीं, उसके पीछे पूछ तो रहे थे में तो उनके नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आचरण में ऐसा आ रहा है। बात ये चल रही थी कि अब आप उसका रोल कर रहे हो। ठीक है? अब बाहर में क्या चीज दिखाई दे रही है? रो रहे हो, बिलख रहे हो, पता नहीं पागलों जैसी हरकतें हैं बिल्कुल। अब पत्तों से कौन पूछता है? पत्ते बताएंगे तुम्हें। पेड़ से कौन पूछता है? अच्छा, नदियों से? नदियां बता देंगी आपको। और उसके बाद भी क्रिया ऐसी दिखाई दे रही है। परिणाम कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपके एक्चुअल परिणाम उस समय में कैसे हैं? मुझे पता है, मैं तो एक रोल प्ले कर रहा हूं। नहीं, परिणाम आपके जब तक उस रूप नहीं होंगे तब तक वैसी क्रिया नहीं हो सकती। आप अंदर से पूरे विफल हो, कैरेक्टर में घुस चुके हो, सब चीजें वैसी की वैसी हैं। परिणाम मतलब आपके इतने राग रूप हैं कि आप उसकी कोई कल्पना नहीं है। राग के तो है ही हैं, और साथ में जो जो भी उसमें रस वगैरह आ रहे हैं, 9 रस होते हैं, तो उसमें वियोग श्रृंगार नहीं, वियोग, हाँ, वियोग में जो भी चीजें, श्रृंगार के 2 भेद, संयोग वियोग। हाँ, तो वो चीजें चल रही हैं, तो वो सारे रस वो परिणामों में आपके हैं। इनसे पूछो ना, अनुभव से वियोग श्रृंगार सुनाओ। परंतु उसके बाद भी इतना सा भी इफेक्ट है उस रोने का, उस परिणाम का, उस क्रिया का, इतना सा भी इफेक्ट है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। तो भाई साहब सीता को की बात कहाँ होगी? वियोग नहीं है ना वहाँ पर, उनको पता था रामचंद्र जी। बात केवल इतनी सी है, अंतर में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। क्योंकि उसको पता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई हम तो आलोक हैं, हमें क्या पता, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। वो स्टेज पर जब तक है तब तक बिल्कुल परफेक्ट एक्टर है, और स्टेज के इस तरफ आया उसके बाद कि भाई तुम रो रहे थे, अरे कौन रो रहा था? तुम तो नहीं रो रहे थे, तो राम रो रहे थे। मैं सुप्रीम कहाँ रो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ क्लास में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल नॉर्मल। और आपसे कोई पूछे कि भाई सीता जी क्या हुआ, क्या हुआ, ये तो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ये अभिप्राय की वो चीज है। ठीक है ना? और क्रिया परिणाम में बिल्कुल कब जैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमें अंतर करना आना चाहिए। हमें जो मूल प्रहार करना है ना, वो अभिप्राय पर करना है। वो परिणामों में धीरे धीरे वो चीज आएगी, और क्रिया में आए चाहे नहीं आए, क्रिया एक्चुअल में तब होगी, वो तो निमित्त में चली जाएगी ना, या फिर कहो नैमित्तिक में। जब यहाँ पर वो चीज होगी, उपादान जब कार्य रूप परिणमेगा, तब निमित्त पर आरोप आएगा।
तो क्रिया तो हमारे अकॉर्डिंग है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें विचार करनी चाहिए। और वहाँ पर जो दो लोगों ने गलती करी है, अब पहले वाले ने मारने के परिणाम किए मतलब उनका अभिप्राय इस प्रकार का, मैं मार सकता हूँ, और इसका परिणाम किस प्रकार का है, अभिप्राय किस प्रकार का है कि मुझे लगी है मतलब वो आपने चैनल में पढ़ा होगा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको ना सम्मान, मैं सुखी दुखी में रंग करा, बात समझ में आई? तत्व संबंधी भूल। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाती है। हाँ मैं बचाता हूँ, मैं मार सकता हूँ, जो काटने हाँ भी आता हाँ है। बिल्कुल। तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। और सहजता क्या है, इन चीजों से हट जाना। बिल्कुल। वो गुण का जो एक्चुअल परिणमन है, उस एक्चुअल परिणमन पर फोकस करना मतलब उस परिणमन रूप परिणमित होना, तो सहजता हो जाएगी। और आप वर्तमान पर्याय रूप परिणमन करोगे या फिर उसी को अपना मानोगे तो वो असहजता है। ठीक है, अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अब एक बात जो अपनी उस दिन रह गई थी, मुझे मान लो ये पर्याय हैं, इन पर्याय में मुझे वैसे भी इसमें काल का प्रभाव क्या है? हाँ काल का भी कोई प्रभाव दिखता है? काल हाँ। काल इस तरफ है, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। उसका ही परिणमन चल रहा है जैसे स्वतंत्र। इस काल को बोला जाता है ना कि अटपटा काल है, कुछ जो होना नहीं रहता है, वो- अटपटा काल तो ये अज्ञान के कारण कहा जाता है। वो हुंडा सरपणी बोल रहा भाई साहब, अटपटा काल। हाँ, यही तो काल, वही तो काल चल रहा है। इसमें इसका कुछ भी वो नहीं, सीमंत मैंने गलत ये किया। सब चीजें कही जाती हैं, होती कुछ नहीं है। कभी होना वही होता है जो होता है। नहीं होता वही है। तो जैसे इस काल में अपन मान भी रहे हैं कि सब लग रहा है, सब ज्ञान में, सब हाँ। अंदर से ये भी निकल के आ रहा है, पर श्रद्धा सम्यक नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है इस काल में? ये श्रद्धा बिल्कुल सम्यक- अच्छी दिखे, मानते हो, कहता हुआ भी अच्छे से अच्छा दिखे, पर मान्यता में उसके श्रद्धा में नहीं आए, ऐसा काल में प्रभाव से हो सकता है? हो सकता है, पर काल के प्रभाव से नहीं हुआ वो। कैसे भी हो सकता है? वो आपके ही मतलब द्रव्य का परिणमन वैसा होना, इसलिए नहीं हुआ। होना है, इसीलिए तो यहाँ पे जैसे हाँ। इस सब पर इतनी चीज है कि जब आप ये वस्तु व्यवस्था समझ लेते हो और इसका निर्णय हो जाता है, तो ऑटोमेटिक निर्णय भी तभी होता है जब अगले समय में सम्यक दर्शन की पर्याय होनी होती है। ये चीज ही तब बनती है, उसके पहले बनेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? मान लो गुलाब है, तो गुलाब की खुशबू कब आएगी? गुलाब की खुशबू कब आएगी? यदि आप उसके पास होगे तभी तो आएगी। अब आप उसके पास आओगे तो ऑटोमेटिक गुलाब की खुशबू आई। अब गुलाब की खुशबू आई, इसका मतलब पास में गुलाब है। अब ऐसे ही यदि आपको इस प्रकार के विकल्प आ रहे हैं, निर्णय रूप चीजें हो रही हैं, इसका मतलब आगे सम्यक दर्शन की पर्याय है। आपका परिणमन उस रूप में ही होना है। ठीक है ना? अब एक और उदाहरण देता हूं मैं। कौन थे वो? सुपुत्र थे ना, भरत चक्रवर्ती के सुपुत्र। कितने? नहीं 963। अरे वो नहीं, भरत चक्रवर्ती के सुपुत्र थे ना। नहीं 923 पुत्र थे, वो निगोद से निकले थे। 923 पुत्र थे, तो उसमें से कितने मोक्ष गए? 923 ही मोक्ष गए। हाँ, अब देखो, अब ये भरत चक्रवर्ती के 7,000 थे, 60,000 थे। अच्छा, तो 60,000 पुत्र थे उनके, और उनमें से 923 ऐसे थे जो निगोद से निकले। उनकी अगली पर्याय कौन सी थी? पहले गिजाई थी ना। अब उनकी कितनी? गिजाई क्या होता है भाई साहब? गिजाई अरे वो इल्ली टाइप के जो होते हैं ना, इल्ली टाइप की होती है, वो लंबे लंबे कांटे कांटे से होते हैं। अब यहाँ पर थी उनकी निगोद की पर्याय, ठीक है। यहाँ पर है गिजाई। दो इंद्रियां आ गई।
हाँ हाँ, 2 इंद्रिय जो भी होता हो, ठीक है ना। फिर ये पुत्र हो गए, और अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सिद्ध हो गए। अब इन्होंने कौन सा पुण्य परिणाम किया, क्या किया पूर्व का था उनके पास। है, क्या था पूर्व का? निगोद से निकले थे, फर्स्ट टाइम निगोद से निकले थे, फर्स्ट टाइम से निकले थे। पहली बार निगोद से निकले थे। नित्य निगोद से, नित्य निगोद मतलब वो होता है जहां से आज तक जीव नहीं निकला। ये लो, ये नित्य निगोद से निकला है, मतलब निकले, अब फिर वो भी निकल सकते हैं। नित्य निगोद से निकल ही नहीं सकता जी। नित्य निगोद से 6 महीने में 608 जीव ही निकलते हैं। अब ये 923 निकला है। वो भी एक लॉजिक है कि कैसे 923 निकले। जैसे 6 महीने 8 समय में एक भी जीव नहीं निकला, सात तो वो 608 वो निकलेंगे, और अगला जो 6 महीने 8 समय में आने वाला है उसके काउंट करके और फिर वो जीव काउंट होते हैं तो 923 हो जाता है। तो टाइम आसपास का हो के वो हो गया कुल मिला, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे भाई उसका करना नहीं होगा, लॉजिक पढ़ लेना। 8 समय 6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, अब जो 8 समय थे, ठीक है ना, और आगे 6 महीने में कुछ नहीं होगा, और उसके 8 समय ले लो, तो अब ये 16 समय है। अब उसके 16 समय में भी वो जो बिल्कुल बीच के समय है, उस समय में सब निकल गए। 2 समय में सिद्धांत है ऐसा, ये 100% ही सिद्धांत है। 6 महीने 8 समय में 608 ही निकलेंगे, 608 ही मोक्ष जाएंगे, ये सिद्धांत है। 2 समय है ना? में 1212 जीव, 1216 जीव निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब वो देख लेना जो भी चीज है, इधर इधर देख लो। हाँ वो बाद में पढ़ लेना, ठीक है। 2 समय इधर में निकल सकते हैं। अरे बाद में देख लेना उसको, भी वो विषय बढ़ेगा। अभी ये चीज थी, इन्होंने क्या किया, पहली बार निकले थे निगोद से। इसमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, निगोद में जाके पुण्य जीरो हो जाता है। हाँ जो निगोद बिल्कुल। में या तो यहाँ से निगोद में गया या पहले से ही निगोद में है, हाँ उसका पुण्य तो जीरो है, बिल्कुल तो जीरो हो है ही जाता है, नहीं। बिल्कुल। वो जितना भी आपका मान, ये तो पहली बार ही निगोद से निकले थे, पर यदि आप 2000 सादिक सागर के लिए निकलते हो, और मान लो आपने पाप बिल्कुल भी नहीं कमाया, पुण्य ही पुण्य कमा लिया, बिल्कुल पूरा का पूरा पुण्य ही पुण्य आपके पास, तो वो सारा संक्रमित होके, यदि आप मोक्ष नहीं जा रहे हो तो और अज्ञान है आपके पास में, तो सारा का सारा पुण्य जो है वो संक्रमित होके आप लोग को निगोद ले जाएगा, आपका पुण्य निगोद का कारण बनेगा। फिर वहाँ का जो भोजन आप जो कहते हो ना कि पुण्य कर लें, पुण्य कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे होगा क्या, यदि मोक्ष नहीं गए तो 100% निगोद मिलना है। 2000 सागर के पीछे काम नहीं कुछ आया। हाँ ठीक है ना, बैक टू पवेलियन हो जाएगा। तो भाई साहब वहाँ पर मतलब जैसे स्थिति उसके बनी। भोजन पानी जो की व्यवस्था होती है, जो उसकी कौन से भोजन पाने की व्यवस्था होती है, आहार संज्ञा तो हर जगह होती है, हर जीव की होती है। कुछ नहीं होता उधर। हाँ ठीक है, अब इसको आप सोचना कि ऐसा क्या है, इन्होंने क्या किया कि ये कैसे चले गए मोक्ष, और हम काहे नहीं जा पा रहे हैं। हम हाँ हमें लग रहा है मोक्ष चले जाए। और एक जो भगवान के बारे में उन्होंने सोचने के लिए कहा था, व्यवहार सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है, वो भी आप सोचना इसी के माध्यम से, ठीक है। राज जी चलो।